हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आत्मज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती है, वैसे बिना आत्मज्ञान के हमारा शरीर नहीं चल सकता है। इसलिए हमें आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक राजा था जिसको 4 रानियाँ थीं। तो राजा जो है, जो सबसे बड़ी रानी थी, वो थोड़ा-सा मतलब सीधी थी बहुत, मतलब राजा उसको पसंद नहीं करते थे और उसको प्यार भी नहीं राजा करते थे। जो दूसरे नंबर की रानी थी, उसको भी राजा बहुत प्यार करते थे, घुमाने ले जाते थे और ऐसे ही तीसरे नंबर की जो रानी थी, उसको भी राजा बहुत प्यार करते थे और घुमाने ले जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो राजा साथ में लेके जाते थे। जो सबसे छोटी रानी होती है, चौथे नंबर की रानी होती है, तो राजा उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत सुंदर होती है और राजा के दिल के करीब होती है, तो राजा उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कहीं भी जाते हैं राजा, तो उसको साथ में लेके जाते हैं। तो जैसे कि अब वो कहीं शिकार खेलने गए या कहीं वो मतलब महोत्सव वगैरह में गए या पार्टी में गए, कहीं भी जाते थे राजा, तो उसको साथ में लेके जाते थे। छोटी रानी को बहुत प्यार करते थे, मतलब उसके बगैर वो भोजन भी नहीं करते थे। तो ऐसे ही दोस्तों समय बीतता रहा। राजा का समय ऐसे ही धीरे-धीरे बीतता रहा। तो एक दिन राजा क्या हुआ, बीमार पड़ गए। तो बीमार क्या, वो धीरे-धीरे बिस्तर पे ही पड़ गए वो। तो एक दिन यम आता है उनके पास और बोलता है, राजा तुम्हारा जाने का समय आ गया है। तो राजा बोले, ये क्यों? कहेंगे, अरे मृत्यु तो होनी ही होनी है, संसार में जिसने जन्म लिया है उसको तो जाने ही जाना है, तो तुम्हारा भी समय आ गया है। अच्छा, तुम जिसको ज़्यादा प्यार करते हो उससे बोलो वो तुम्हारे साथ वहाँ मतलब तुम्हारे साथ अंत तक चलेगा। तो राजा ने कहा, क्यों नहीं, मैं छोटी रानी से बहुत प्यार करता हूँ और छोटी रानी मेरे साथ चलेगी। तो बोले, ठीक है, तुम बात कर लो, 3-4 दिन के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो राजा बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब तो मेरी मौत होने वाली है और 3-4 दिन ही बचे हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं छोटी रानी को तैयार कर लेता हूँ अपने साथ जाने के लिए, सती होने के लिए मैं उनको तैयार कर लेता हूँ। क्योंकि हमने कहा होता है ना कि जो है तुम्हारे साथ जो सती होगा, देखिए कि जो तुम जिसको प्यार करते हो वो तुम्हारे साथ सती होने के लिए तैयार होता है। तो राजा ने हाँ तो कर दी। अब राजा भी मतलब बड़े शान से उन्होंने हाँ कर दिया। तो राजा को भी लगा कि छोटी रानी उनके साथ ही जाएगी। भाई राजा ने मतलब दासी को आदेश दिया कि दासी, जाओ छोटी रानी को बुला के लेके आओ। छोटी रानी आई तो बोली, हाँ राजा बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? बोले, मैं तो बहुत बीमार हो गया हूँ, अब तो मेरा अंत समय आ गया है। तो रानी बोली, तो बताइए क्या आदेश है आपके लिए, मैं वो करूँगी। बोली, ऐसा यम आया था और बोला कि जो तुमको बहुत प्यार करता है, जो तुमसे प्यार करता है और तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या वो सती होने के लिए तुम्हारे साथ चलेगा? तो रानी बोली, नहीं, ये तो काम मैं नहीं कर सकती हूँ। देखिए, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं आपका देह संस्कार अच्छे से कर दूंगी, आपका क्रियाक्रम अच्छे से कर दूंगी, आपके लिए मैं दान पुण्य कर दूंगी, लेकिन राजा जी ये काम मुझसे नहीं होगा कि मैं आपके साथ सती हूँ। राजा कहते, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ आपको। कि राजा, ये बात तो सही, लेकिन मेरी कोई उम्र थोड़ी ना है, मेरे एक तो मैं इतनी सुंदर हूँ, अभी मैं इतनी वो यंग हूँ, तो मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ में? राजा बड़े परेशान होते हैं। फिर छोटी रानी कहती, मुझे बहुत सारा काम है, मैं जा रही हूँ। तो वो तो चली जाती है। फिर ऐसे ही तीसरे नंबर की रानी को बुलाते हैं राजा। तो तीसरे नंबर की भी रानी आती है, वो भी यही शब्द बोलती है कि राजा ऐसा है, मैं आपके साथ सती नहीं हो सकती हूँ, मैं आपका सारा काम अच्छे से करवा सकती हूँ। बड़े परेशान राजा कहते हैं, मैं इन लोगों को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, ये लोग मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, सती होने के लिए नहीं तैयार। मैंने तो इनके लिए कोई चीज़ की कमी ही नहीं करी, हमेशा इनको मैंने हर सुख दिया है, मतलब हर सुविधा दी है। फिर राजा ने दूसरी रानी को बुलाया। दूसरी रानी भी आती है और यही बात तो दूसरी रानी से भी राजा कहते हैं। तो दूसरी रानी भी राजा को यही उत्तर देती है, कहती, देखिए राजा, मैं आपके साथ सती तो नहीं हो सकती हूँ, लेकिन आपके जाने के बाद क्रियाक्रम आपका सब कुछ मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और आपके नाम से मैं भंडारा कर सकती हूँ और मतलब जगह जगह लोगों को दान पुण्य कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ सती नहीं हो सकती हूँ। तो दूसरे नंबर की भी रानी चली जाती है कह करके। अब राजा इतने परेशान, बड़ी रानी से तो राजा कभी बात नहीं करते थे, उनसे प्यार ही नहीं करते थे, तो उससे बात करना तो दूर। तो राजा बहुत परेशान होते हैं, कहते हैं, अब बताओ मैं क्या करूं? तो दासी बोलती है, राजा बड़ी रानी से आप बात करके देखिए, हो सकता है कि वो आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए।
तो कहते हैं अरे मैंने तो जीते जी कभी उनसे बात ही नहीं की, जब मैं ठीक था तो मैंने कभी उनके साथ तो एक निवाला खाया ही नहीं, ना उनसे मैंने कभी प्यार से बात की। लेकिन राजा फिर भी आप कह के तो देखिए। कहीं ठीक है, जाइए आप बड़ी रानी को लेकर आइए। बड़ी रानी आती है, बोलती हाँ राजा बताइए क्या आदेश है मेरे लिए। तो राजा कहते मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो है 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या आप मेरे साथ अंत समय तक चल सकती हैं मेरे साथ। तो राजा जो है ये बात रानी के सामने प्रस्ताव रखते हैं। तो रानी तो बड़ी खुश होती है कि राजा ने जिंदगी में पहली बार मुझसे कोई बात कही और मैं इसको जरूर से जरूर पूरा करूंगी। तो राजा बहुत मतलब निराश होकर कहते हैं। तो रानी खुशी से बोलती है राजा मैं आपके साथ महाराज जहाँ आप कहेंगे मैं वहां चलूंगी। लेकिन क्या कहने लगे मैं 3 दिन के बाद मृत्यु है, आपको मेरे साथ सती होना है। तो रानी बोलती हाँ राजा मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। बोले मैंने 3 रानियों से कहा और तीनों रानियों ने पीछे कदम कर लिया। कहने लगे नहीं राजा मैं आपके साथ चलूंगी। तो 3 दिन के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। भाई सब लोग लेके जाते हैं। अब रानी भी तैयार बार होकर के राजा के साथ जाती है। तो जब राजा का अंतदेह संस्कार किया जाता है तो रानी जो है सती हो जाती है। तो दोस्तों इससे शिक्षा क्या मिलती है हमें, जो हमारी जो है सबसे छोटी रानी होती है, सबसे छोटी रानी हमारी क्या होती है, आत्मा, जो कहीं भी निकल जाती है, किसी भी स्थान पे निकल के जाती है। उसका कोई समय नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई जगह नहीं है। वो जो चौथी रानी होती है वो हमारी आत्मा होती है। और दोस्तों हमारी जो तीसरी रानी होती है वो होती है मित्र, सगे संबंधी, जो हमें कंधे पे लेके जाते हैं शमशान तक छोड़ने के लिए। और हमारी दूसरी जो रानी होती है वो होती है धन। धन जानते हैं, जिससे हमारा अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे हमारे सारे कार्य होते हैं। तो जब तक हम जीवन भर रहते हैं उसको धन की हमारी ज़रूरत होती है। और जो सबसे बड़ी रानी होती है दोस्तों वो जानते हैं क्या होती है, हमारा कर्म। हमारा कर्म ही हमारे साथ जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए और देखिए जितने अच्छे कर्म करेंगे वो आपके साथ जाएंगे। देखिए लास्ट टाइम दोस्तों सिर्फ एक ही